अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाज़रीन, यूएई और इजराइल के दरमियान एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। नेतन्याहू की जानिब से एक इंटरव्यू दिया गया है। इस इंटरव्यू में उन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है, जिसके ऊपर आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि वो क्लेम क्या है। नेतन्याहू की जानिब से कहा गया है कि यूएई इजराइल के अंदर $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। इससे पहले जितनी भी खबरें थी, जितनी भी चीज़ें थी, वो स्पेकुलेशंस कह लें या रिपोर्ट्स कह लें, ज़राए के हवाले से बातें चलती थी। लेकिन नेतन्याहू की जानिब से इस वक्त इतनी बड़ी बात करना, ये जो यूएई की जानिब से क्लेम किया गया था जब अब्राहम अकॉर्ड साइन किया जा रहा था, तो उस वक्त जो क्लेम है ये उनके भी अगेंस्ट जाता है। और आने वाले वक्त में इसकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगी, ये इसके ऊपर भी आज की वीडियो में मैं ख़ास तौर पर बात करूंगा। सबसे पहले आपको बता दूं, नेतन्याहू की जानिब से इजरायली आर्मी रेडियो को इंटरव्यू दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान, जो कि यूएई के क्राउन प्रिंस हैं, उनकी जानिब से एग्जैक्टली 12 मिलियन की सरमायाकारी की यकीन दहानी करवाई है और जल्द ही ये इन्वेस्टमेंट की जाएगी। ये तो उनकी जानिब से ऐलान किया गया है। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि ये मिलियन नहीं बिलियंस की गेम है और यूएई की जानिब से इसका ऐलान किया गया है। वो कितने बिलियन है वो आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमसे 1 बिलियन लेने के लिए कितने बौले हुए जा रहे थे, लेकिन उधर जाकर इजराइल के अंदर ये कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और इस इन्वेस्टमेंट का नुकसान किसको होगा और फ़ायदा किसको होगा और क्यों यूएई इतना ज़्यादा एक्टिव नज़र आता है, तो इसके ऊपर भी डिटेल में मैं आगे जाकर आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले यूएई का दौरा किया जा रहा था नेतन्याहू की जानिब से और वो मुअत्तल हो गया और उसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो कि मैं आपको बताता चलूँ। यूएई का दौरा करना था नेतन्याहू की जानिब से। इस दौरे से पहले नेतन्याहू की जानिब से इजरायली वज़ीर आज़म की जानिब से वहाँ पर दौरा किया गया था सऊदी अरब का, जिसका ऑफिशियली तो क्लेम किसी ने नहीं किया या ना ही किसी ने माना, लेकिन जो फ्लाइट रिकॉर्ड था, जो इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट किया और पूरी दुनिया में रिपोर्ट हुआ, तकरीबन जो थोड़ी भी सेंस रखने वाला बंदा है वो इस चीज़ के ऊपर यकीन रखता है कि नेतन्याहू की जानिब से ये दौरा किया गया। और उस वक्त के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे माइक पॉम्पियो अमेरिका के, उनकी जानिब से उस वक्त वो जब ये दौरा किया गया उस टाइम पे वो भी न्यूयॉर्क सिटी में मौजूद थे और MBS भी वहाँ पर मौजूद थे, तो सबको यकीन है कि ये दौरा उस वक्त किया गया था। लेकिन ये रिसेंटली एक दौरा था जो कि ज़रूरी था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद काफ़ी चीज़ों को ब्रेक लग गई थी। तो सबसे पहले जिसने तस्लीम किया इजराइल को, या एक कह लें कि मुआहदा किया, अब्राहम अकॉर्ड साइन किया, तो वो यूएई था। तो यूएई के साथ जाकर वहाँ से सऊदी अरब का पैगाम भी मिल जाता, वहाँ से मुलाकातें भी हो जाती, तो ये एक इंतहाई अहमियत का हामिल दौरा था। लेकिन इंटरेस्टिंगली इस दौरे को मुलतवी करना पड़ा और उसकी बड़ी एक अच्छी कह लें कि अजीब सी एक वजह है, और वो रीज़न ये है कि जॉर्डन की जानिब से मना कर दिया गया, क्योंकि इजराइल से अगर आप निकलें, इजराइल से निकले तो जॉर्डन के बाद आप को क्रॉस करना पड़ेगा इराक के बाद इराक की स्पेस यूज़ करते हुए, इराक के बाद फिर आप सऊदी अरब की एयर स्पेस यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद जो है कुवैत और ये बहरीन वगैरह से होते हुए आप यूएई पहुंच जाते हैं। ये एक बिल्कुल डायरेक्ट रूट पड़ता है आपको। लेकिन हुआ ये कि जो जॉर्डन है उसकी जानिब से इनकार कर दिया, उसने कहा जी आप हमारी एयर स्पेस यूज़ नहीं कर सकते। अब उसके बाद जो एक रूट बनता था वो बनता था कि आप जाएं उधर से मिस्र से होते हुए आप सऊदी अरब जाएं और उसके बाद आपको यमन से भी गुजरना पड़ता, लेकिन ये फिर इस वजह से मुलतवी करना पड़ा कि जॉर्डन ने जब इनकार किया तो ये वाला रूट जो है इसमें रिस्क नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि जो होसी हैं, होसी रिबेल्स, जो होसी गवर्नमेंट है, तो उनके कुछ इलाके थे जहाँ से गुजरना था, तो ख़तरा ये था कि वो वहाँ पर मिसाइल फायर ना कर दें, क्योंकि इजराइल बहुत हद तक यकीन रखता है कि होसियों के पीछे ईरान है और ईरान के पास मिसाइल कैपेबिलिटीज़ उसकी इतनी अच्छी हैं कि वो इनको पकड़ सकते हैं या हिट कर सकते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए ये दौरा जो था ये मनसूख कर दिया गया। अब ये दौरा जब मनसूख किया गया है तो उसके बाद यूएई की जानिब से एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। ये वही ऐलान है जो मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की जा रही है या कि आने वाले वक्त में यूएई वहाँ पर इजराइल के अंदर करने जा रहा है। ये ऐलान किया गया यूएई की जानिब से, एक इन्वेस्टमेंट फंड जो था उसका ऐलान किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम तकरीबन $10 अरब इजराइल के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। $1 अरब हमने लिया था,
वो अलग बात है कि उसके हालात थोड़े से मुख्तलिफ हो गए जिसकी वजह से उन्होंने नहीं लिया, लेकिन यह है कि इसके ऊपर इतना ज़्यादा ब्लैकमेल किया और 12 अरब डॉलर जो है ये वहाँ पर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर बात जो समझने वाली है वो ये है कि आप जब फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगी। चाइना की जानिब से सी पैक का पाकिस्तान में आगाज़ किया गया, चाइना के सी पैक को ख़तरा हुआ तो चाइना भारत के साथ बॉर्डर के ऊपर तकरीबन 1 साल तक वो खड़ा रहा। यानी कि पाकिस्तान के अंदर चाइना का स्टेक बढ़ा तो पाकिस्तान की सालमियत को खतरा हुआ तो चाइना पाकिस्तान की हिफाजत के लिए भारत के साथ फुल फ्लेज जो है वो जंग के लिए तैयार हो गया। इसी तरह आप जस्ट इमेजिन करें जब यूएई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करेगा और यूएई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इजराइल के अंदर कर रहा है और उन इलाकों के अंदर कर रहा है जो कि वेस्ट बैंक के इलाके हैं, जो कि आलमी कवानीन के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर इजराइल वहां पर काबिज है। वहां पर जाकर यूएई इन्वेस्ट करेगा और उसके ऊपर फिर फ़लस्तीनी जो हैं वो अपनी ज़मीन जो है वापस लेने के लिए कोशिश करेंगे। ईरान जो है वो कोई हमला करता है, हिजबुल्लाह जो है वो कोई हमला करती है, या फिर वहाँ पर लेबनान जो है हमला करता है, शाम करता है, तो ऐसे ही कंसीडर होगा कि यूएई के ऊपर अटैक किया जा रहा है, यूएई के सेटलमेंट्स के ऊपर अटैक किया जा रहा है। तो आप जस्ट इमेजिन करें कि ये आने वाले वक्त में कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा फ़लस्तीनियों के लिए अपने हकूक़ के लिए लड़ना, और जो दीगर ममालिक हैं पाकिस्तान या दीगर ममालिक जो हैं उनके लिए फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद करना। मतलब कि ऐसे हो जाएगा कि आप इजराइल के ख़िलाफ़ बात करोगे तो कंसीडर किया जाएगा कि आप यूएई के ख़िलाफ़ बात कर रहे हो। और इसके अलावा एक तरफ तो ये फैक्टर, दूसरा एक और बड़ा फैक्टर है वो ये है कि ये तमाम तर सूरत हाल जो है इसमें तुर्की एक बड़ा फैक्टर है। तुर्की से सबसे ज़्यादा ख़तरा अगर फील करता है तो सऊदी अरब के बाद वो यूएई फील करता है। तो तुर्की की तो प्रेजेंस यहाँ पर इस खित्ते में मौजूद है, तो यूएई अब समझता है कि वो वहाँ पर जाकर जो तुर्की के दुश्मन हैं या तुर्की के जो अगेंस्ट लोग खड़े हैं उनके साथ खड़ा होगा, तो तुर्की को इसमें वो काफ़ी टफ टाइम दे सकता है। यही वजह है कि वहाँ पर इजराइल के अंदर जाकर इन्वेस्टमेंट कर रहा है यूएई, मेडिटेरेनियन सी के अंदर ग्रीस के साथ जाकर वो पींगे बढ़ा रहा है, सिर्फ इस वजह के तुर्की के साथ उसका मसला है। इसके अलावा लीबिया के अंदर जो राइवल ग्रुप्स हैं जो तुर्की के अगेंस्ट हैं उनको यूएई बड़े लेवल के ऊपर सपोर्ट कर रहा है। तो ये एक कह लें कि इसमें कोई ये मत समझे कि अगर ये सारी चीज़ें चल रही हैं तो फ़लस्तीन के लोगों के लिए किया जा रहा है। यूएई का अपना मकसद है, यूएई की पॉलिसी ये है कि अपने आप को आगे रखना है, अपने आप को मुकद्दम रखना है, चाहे इसमें मुसलमान झगड़े में आते हैं, फ़लस्तीन झगड़े में आता है, या तुर्की या कोई भी और मुल्क जो है इसमें नुकसान में जाता है। तो ये सारी चीज़ें इन मकासद के लिए यूएई की जानिब से ये सब कुछ किया जा रहा है। और ऑफ कोर्स जब आशीर्वाद जो अमेरिका का था वो सर से उठ गया है और सऊदी अरब भी उस लाइन में नहीं आ सका जो कि इजराइल को तस्लीम करे, तो ऐसे में एक वाहिद ऑप्शन जो बचता है वो यूएई है। और आने वाले वक्त में इसके अलावा और बहुत सारे एग्रीमेंट किए गए हैं दोनों ममालिक की जानिब से। अब देखना यह है कि सूरत हाल किस तरफ जाती है, फ़लस्तीनियों के लिए कितने हालात मुश्किल होते हैं। इजराइल के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं, नेतन्याहू जीतते हैं या फिर उनके जो मद्दे मुकाबिल हैं वो जीतते हैं, और उनकी पॉलिसीज़ क्या होंगी ये आने वाला वक्त बताएगा। और इन्हीं दिनों में इन चीज़ों के भी फैसले हो जाएंगे जिनके बारे में हम आपको आगाह करते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।